यूजीसी नेट जून साइकिल के रिगार्डिंग आप सबके बहुत सारे सवाल थे और टॉप 3 क्वेश्चंस को लेकर ये सेशन मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ और उनके जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपका भी रहा है तो सेशन को एंड तक देखिए, सारे जवाब यहीं पर मिल जाएंगे। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अडा 24/7 पर। मैं हूँ प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी और सबसे पहला सवाल जो मैं यहाँ जिसका जवाब देना चाहती हूँ वो ये है कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम एक साथ होगा। सवाल ये जेन्युइन है क्योंकि 2018 तक जब तक एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता था तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो सेपरेट शिफ्ट्स में लिए जाते थे। दोनों एग्जाम्स के बीच में ब्रेक दिया जाता था, गैप दिया जाता था और दोनों को एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में करना होता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन पेपर की ही तरह इस बार भी आपका एग्जाम 3 घंटे के ड्यूरेशन का होगा जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ सॉल्व करने को दिया जाएगा। तो देयर इज नो सेपरेट टाइम जो अलॉट किया गया है पेपर 1 या पेपर 2 के लिए। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल आपका बना हुआ है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऑफलाइन कर दिया गया है और आखिरी बार ऑफलाइन एग्जाम 2018 में लिया गया था, तो स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस पैटर्न के हमें रेकमेंड करने चाहिए, रेफर करने चाहिए 2024 की तैयारी के लिए। कि पिछले साल के क्वेश्चंस ही यूज करें, 2023 वाले ही पढ़ें, या फिर वो ऑफलाइन मोड वाले क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी कर लें। तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बात सच है कि जब आप ऑनलाइन में किसी एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, ऑफलाइन में एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, तो क्वेश्चंस के पैटर्न्स में थोड़ा चेंज आता है और ये चेंज देखा भी गया था। फॉर एग्जाम्पल 2018 तक के क्वेश्चंस जो कि ऑफलाइन मोड में हो रहे थे, क्योंकि वो पेन एंड पेपर मोड में पेपर आपका प्रिंट होता था तो कंडक्ट होता था, तो क्वेश्चन पेपर में एक पेजेस की लिमिटेशंस की वजह से, स्पेस की लिमिटेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस या बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। हालांकि जब से ऑनलाइन पेपर कंडक्ट होने लगा तब से स्पेस का कोई लिमिटेशन नहीं था। आपको स्क्रीन पे एट अ सिंगल टाइम एक ही क्वेश्चन दिख रहा होता है। इसीलिए आपने पिछले 2 से 3 सालों में देखा होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड लेंदी क्वेश्चंस का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, मैच द कॉलम क्वेश्चंस का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। तो एक बहुत अच्छे खासा चांस इस बार ये है कि क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन मोड में हो रहा है तो वो पेपर और स्पेस की लिमिटेशन की वजह से क्वेश्चंस बहुत स्टेटमेंट बेस्ड ना आकर थोड़े डायरेक्ट नेचर में पूछे जाएं। साथ ही साथ क्योंकि जब आप ऑनलाइन में पेपर कंडक्ट करा रहे थे, कई एग्जाम्स डबल शिफ्ट में हो रहे थे जिसके बाद स्कोर का नॉर्मलाइजेशन होता था, तो इतने सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ढूंढना, निकालना, फिर उनको पेपर में डालना एग्जामिनर्स के लिए भी डिफिकल्ट रहता होगा। इसलिए पिछले 2-3 सालों में देखा गया था कि क्वेश्चंस का नेचर भी थोड़ा सा अटपटा हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि पेपर बनेगा कहाँ से। इस बार मुझे लग रहा है लाइक द प्रीवियस ऑफलाइन मोड, क्वेश्चंस का नेचर काफ़ी जेनेरिक रहेगा, बेसिक रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा और जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेमिनल वर्क्स हैं, यूनिट्स जहाँ से कुछ बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, आपको उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की ही तैयारी करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा सजेशन है, मैं अपने सभी लर्नर्स को देना चाहूँगी कि अगर आप रिसेंट 1 या 2 सालों में ही आपने तैयारी शुरू की है या आप फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर, तो 2016, 17, 18 के क्वेश्चन पेपर्स भी रेकमेंड कर लीजिए। क्वेश्चंस का पैटर्न वहाँ से समझिए। और 2023 में वैसे भी 2018 वाले टाइम के पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे। मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंग्लिश की बात करूँ तो कई ऐसे टॉपिक्स जो पिछले 2-3 सालों में नहीं बने थे वो 2023 के पेपर में आए थे। इसका मतलब है कि हमें एनीवे 2016, 17, 18 के क्वेश्चन पेपर्स को रेकमेंड कर ही लेना चाहिए। तो रेफर करिए, उनको भी रेफर करिए, उनका पेपर का क्वेश्चन का टाइप समझने की कोशिश करिए, वो आपको आपके कमिंग एग्जाम्स में बहुत मदद करेंगे। और अगर मैं पर्टिकुलर ईयर्स की बात करूं तो क्योंकि 2023 सबसे लेटेस्ट है, सो 2023 को डेफिनेटली आप यूज करिए, लेकिन 2016, 17, 18, 2015 के क्वेश्चन पेपर्स को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन के पैटर्न्स में चेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस बार। आखिरी सवाल है कि एग्जाम का स्केड्यूल क्या है मैम। क्योंकि एग्जाम की डेट्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, पहले हम 10 जून से 16 जून गए, 16 जून से अब 18 जून पे आ गए हैं, तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्या करेक्शन विंडो या फिर फॉर्म फिलिंग की विंडो के डेट्स में भी कोई चेंज आया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको
पहले डेट्स दी गई थी कि 10 मई तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, फॉर्म फिलिंग की, 13 से 15 मई करेक्शन विंडो ओपन होगी, ये पुरानी डेट्स अभी भी एज इट इज़ हैं, ये अभी भी लागू हो रही हैं। तो 10 मई तक का वक्त है आपके पास अपनी फॉर्म फिलिंग का, और बहुत ही जल्दी फॉर्म फिलिंग की विंडो क्लोज भी होने वाली है, तो फटाफट से आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर लीजिए। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मैम आप बताइए ज़रा कि क्या एग्ज़ाम का कैलेंडर कब रिलीज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एनटी अपना कैलेंडर एक साल एडवांस में निकाल के चलता है। उस कैलेंडर को तो ऑलरेडी खारिज कर ही दिया है ना यूजीसी ने। एग्जाम डेट तो अब आपकी 18 जून को ही हो रही है, और सभी एग्जाम्स एक ही दिन हो रहे हैं, तो इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, बहुत क्लियर कट मामला है। 10 मई तक आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, 13 से 15 मई करेक्शन विंडो दी जाएगी, और फिलहाल के लिए जो टेंटेटिव डेट हमारे पास है वो 18 जून है। आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे थे, आपको उसी दिन एग्जाम देना है। हाँ, इसका नुकसान उन कैंडिडेट्स को ज़रूर है जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अपीयर करते थे। जैसे कि बहुत से कैंडिडेट्स एजुकेशन सब्जेक्ट को एक कॉम्बिनेशन बनाते थे अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट के साथ, ताकि इन फ्यूचर बीएड कॉलेजेस में जॉब प्रोस्पेक्ट काफ़ी रहते हैं, तो उनको वहाँ पर भी वो एप्लीकेबल हो जाएं। ऐसे कैंडिडेट्स को नुकसान है, लेकिन ओवरऑल ये जो चेंज आया है 1 डे 1 एग्ज़ाम, मुझे लगता है इसका फ़ायदा ही होने वाला है। आई होप आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर इस अटेम्प्ट से रिलेटेड और कोई भी सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Adda 24/7 को। थैंक यू।